साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज़ और मैं हूं कश्यप त्रिपाठी। मैं हूं महाकुंभ में और मेरे साथ एक माता जी है जो काफ़ी गुस्से में लग रही हैं। तो जानते हैं आखिर इनका ये इतने गुस्से में क्यों हैं। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका माता जी? मैं कमल पुट्टेवार, महाराष्ट्र, यवतमाल। नागपुर से पश्चिम में 150 किलोमीटर। अच्छा, तो क्यों गुस्से में है इतना? इतना गुस्सा में इसलिए कि जब योगी जी और मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, अगर आप हमारे को मारेंगे, पीटेंगे, कुचलेंगे तो हमारी इतनी बड़ी सरकार बैठी है तो वो कैसे सहन कर सकते? कौन मार पीट रहा है? अब क्या हुआ ये संभल में 78 में क्या हुआ था? कितने लोग मारे गए थे? क्या हिंदुओं ने कहा था कि उनसे क्या बैल मुझे मार है? कितने लोग कट पीट गए? 78 की बात है। हमारे हमारे जो क्या बोलते हमको स्वातंत्र मिलने के बाद भी हमारे स्वतंत्रता में 78 में संभल में इतना खून खराब हो गया। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन लोगों के पास? तो उन लोगों से पूछो आप क्यों नहीं कार्रवाई की? जो सरकार थी वहाँ बैठी थी। उस समय तो जनसंघ की सरकार थी केंद्र में। केंद्र की जनता की सरकार थी या नहीं थी ये तो उस वक्त का पता किसको था। पर जब इतना अत्याचार हुआ था संभल में, कितने लोग मारे गए, किसी की हड्डियां नहीं मिली। कल मैंने पेपर में पढ़ा उनके पार्थिव शरीर नहीं मिले। देखो कितना बड़ा अत्याचार हो गया क्या। और सरकार ये वोटों के लिए इधर भी पलटती उधर भी पलटती। अच्छा, एक छोटी सी बात है, बस हो गया। मुलायम सिंह यादव जी की अगर प्रतिमा लगा ही दी गई प्रयागराज महाकुंभ में तो इतना बड़ा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि ये सब लोग हाय तौबा कर रहे हैं। सनातन धर्म है आखिरी, उनको कुछ मालूम होगा इनका राजपाट कि इन्होंने क्या किया हिंदू धर्म के लिए। आज अखिलेश क्यों इतना चिढ़ता है? क्या बात है, क्या वजह है? जबकि वो खुद क्या बोलते एक ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के लड़के, वो तो यादव है ना। हाँ, मुलायम सिंह के। उनकी अखिलेश यादव की पत्नी जो है प्रेरणा, वो जो है ब्राह्मण है। नहीं, वो कोई भी हो पर है तो मानव ही है। और वो उत्तर प्रदेश में रहती है, अयोध्या के नज़दीक रहती है। इन लोगों को ये वोटों के लिए ये ऐसा है वो वैसा है। अच्छा, आपके महाराष्ट्र में जो है ओवैसी जी हैं, उनका क्या? हमारा महाराष्ट्र बहुत अच्छा है। हमारे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी और नितिन गडकरी, ये महाराष्ट्र के ब्रह्मा विष्णु महेश है। हमारे महाराष्ट्र में कोई क्या बोलते अत्याचार नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में योगी जी के बारे में क्या चर्चा होती है? योगी जी के बारे में तो हमारे सर का सरताज है योगी जी बोले। अच्छा, तो महाराष्ट्र में तो बता रहे हैं कि बोलते हैं वहाँ मिनी पाकिस्तान बना दिए मुस्लिम लोग। नहीं, झूठ है, इसमें कुछ पड़ा नहीं है, ये सब झूठ बात है। मैं महाराष्ट्र की हूँ। अच्छा, मुस्लिम बाहुल्य एरिया जहाँ पे है, जहाँ जा भी है, वहाँ क्या हिंदू सुरक्षित है? हाँ है। तो मतलब मुस्लिम लोग, ये बस्ती मुसलमानों की, ये बस्ती चमारों की, ये हिंदुओं की, सब सेफ है। मुस्लिम उपद्रव नहीं करते? नहीं, वो मिलजुल कर रहते, उनको मालूम है अपनी औकात क्या है। अगर बाल बच्चे इनके भी और हमारे भी अपने भी है, अगर हम लड़ भिड़ जाएंगे तो इनका क्या होगा? लेकिन जहाँ हिंदू कम है और मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहाँ पे जो है दंगे फसाद अक्सर सुनाई देते हैं। नहीं, झूठ बात है। संभल में हिंदू माइनर थे, वहाँ पे उनके मंदिरों को कब्जा कर लिया गया था, तो और मुस्लिम बाहुल्य था, तो वहाँ पे तो एकदम मंदिरों पे भी कब्जा करके उसको बंद कर दिया गया था पूरे तरीके से। वही तो आज निकल रहा है। हाँ, वो तो हम भी सुन रहे हैं। हाँ, सुन भी रहे, पढ़ भी रहे। मुझे तो कोई पेपर नहीं ला देता। मैं 70 साल के पहले की 4वीं क्लास पास हूँ 53 में, पर मुझे पेपर कोई ला नहीं देता या मैं पेपर पढ़े। अच्छा, आपको हिंदी आती है? हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है मुझे। मैं 4 साल तक अयोध्या जी में रही, 20 से लेकर 24 तक। फिर क्या बोलते 18 वृद्धाश्रम बंद कर दिए योगी जी ने, सबको भगा दिया इसलिए कि हम आपका कपड़ा, आपका खाना, आपको घर, आपको पैसा दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में, जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय आप जो है थी वहाँ पे? मैं नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आप नहीं थी उस समय? नहीं, मेरे बहन का बेटा आया था, वो बतला रहा था क्या राम मंदिर तुड़वाने में किसी के पास अगर कोई सामान नहीं था तो ऐसे नाखूनों से तोड़े उन्होंने। वो खुद उस वक्त 20 साल का था, वो भी आ गया था।
वो बतला रहा है तो अगर किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो वहाँ पे अगर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा ही दी तो क्या हुआ? अगर किसी के धर्म को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो तो सरकार का कार्य था ना कि उसको उसका सर्वे होता, उसके बाद उसको गिराया जाता, लेकिन वहाँ पे तो हिंदुओं ने अपने अपने मर्जी मुलायम से। सिंह यादव हिंदू थे क्या? हो सकता है उस वक्त कुछ राजनीति अलग हो सकता है। लेकिन मंदिर है या मस्जिद है उस स्थान पे, इसका निर्णय तो कोर्ट को करना था ना, लोगों ने कोर्ट क्यों क्या किया? करती है? आज 750 साल के पहले जब क्या बोलते औरंगजेब के पुरखे यहाँ आए थे तो उन्होंने वो क्या बोलते राम मंदिर तोड़वाया था, इसके गवाह। अगर ये नहीं होता तो वहाँ पर रामलला का मंदिर है तो हिंदू क्यों बोलते थे? जब कुछ उनके पास उसका सबूत होगा तभी बोलते थे ना, है? तभी गिराया गया ना। आज हमारे मोदी जी, योगी जी सारे मुस्लिम राष्ट्रों से दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती रख रहे हैं, उनका मान कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने और मोदी जी ने परराष्ट्र में जो हमारी नाक ऊंची की है ना, उसकी कोई आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। अच्छा, अपने देश में जो है यहाँ पे माघ मेला महाकुंभ में जो है, हाँ, यहाँ पे मुस्लिमों का बैन है, हिंदुओं के अलावा सबको बैन है, तो क्या मुस्लिमों का यहाँ पे आना प्रतिबंधित क्यों किया है? इसलिए जब वो हमारे धर्म को मानते ही नहीं है, हमारे सनातनी धर्म को मानते ही नहीं, तो उनको क्यों आने दे? वो अपनी मस्जिद में हमको जाने देते हैं क्या? नहीं जाने देते। हालांकि हम भगवान का घर समझकर उनको नमन करते, फिर भी हमारे देश में देखो, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, यहाँ वो पेट में पलते हैं, यहाँ 9 महीने का बोझ लेकर उनकी माएँ यहाँ पर उनको पैदा करती है, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ के अन्न से उनको दूध तैयार होता है, यहाँ वो पलते बढ़ते परवान चढ़ते, फिर भी हमारे भूमि में पलने के बाद भी वो हमसे ईर्ष्या करते हैं कि ये हिंदू है। क्यों? जब हमारे राष्ट्र में आप पलते हो, बढ़ते हो, खुशहाल रहते हो, तो हमारे बारे में क्यों ऐसा सोचते हो? जबकि भारत भूमि पर हमारा अधिकार है सनातन का। अच्छा, सिर्फ मुस्लिमों का बैन है या सिख, हमारे ईसाई? प्रधानमंत्री मानव देखो सुनो, जिस वक्त वो लतिका हुआ था ना, उस वक्त मैं अयोध्या में ही थी। वृद्ध महिला आश्रम, श्रावण कुंज मंदिर, नया घाट, लता मंगेशकर चौक, अयोध्या, वहीं पर थी। बात सुनो इस बात की, एक राज नहीं है। आप यहाँ जब पलते बढ़ते पैदा होते हो तो इस भूमि से, हमारे धर्म से आपको नफरत क्यों है? हम तो आपके धर्म से नफरत नहीं करते, क्योंकि हम हिंदू, आप मुस्लिम, आपका धर्म मुसलमान का है, हमारा धर्म हिंदू का है, तो हम तो नहीं करते। हमारे योगी जी, मोदी जी तो नहीं, कितने सारे विधायक मुस्लिम आज भी क्या बोलते भारतीय जनता पार्टी में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ? अच्छा, मेरा एक सवाल और है, महाकुंभ में सिर्फ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है या जो सिख, ईसाई, जैन है उनका भी? नहीं, उनका वर्जित नहीं है, क्योंकि जो वो जैन आ सकते हैं? हाँ? जैन आ सकते हैं? हाँ, आ सकते सभी। सिख न्योता है, सिख न्योता है प्रधानमंत्री जी का, क्या कुंभ आओ, पुण्य फल पाओ। तो मुस्लिमों का ही विरोध क्यों? कोई नहीं करते। वो किसके मुंह पर लिखा है क्या मैं मुस्लिम हूँ करके? लिखा है क्या? कोई बोलता है क्या सीना तान के हाँ मैं मुस्लिम हूँ? और कई संतों ने कहा है कि मुस्लिमों को यहाँ आना वो नहीं। कहने वाले तो कहेंगे, क्योंकि जब हमारा आप विरोध ही करते हमारे सनातन धर्म का, तो हम कहेंगे नहीं तो क्या तुम क्यों आते हो? फिर जब हमारा विरोध करते हो, हमारे धर्म का विरोध करते हो, तो फिर आते क्यों हो यहाँ पर? बस यही बात है। ये तो वो तो कहने वाले, जब कोई हमारे धर्म को नीचे लाएगा, कोई ये कहेगा कि नहीं इनका ये धर्म तुच्छ है, इनको त्याज्य समझो, तो हम क्यों मानेंगे? जबकि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी जो पंथ है। अच्छा, कल पहला अमृत स्नान था, कैसा लगा आपको? बहुत। मैं तो क्या बोलते स्नान को नहीं गई, मैं पहले झूठ बात नहीं करूँगी, कुंभ में बैठी हूँ। जिस वक्त मैं नागपुर से उतरी यहाँ प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में, उसी वक्त सीधा कुंभ गई, सीधा त्रिवेणी गई, नहा ली, और नहाने के बाद ये माता जी ने अपने चरण में मुझे जगह दी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली महिला, 84 साल की। आपके लड़के बच्चे? कोई नहीं है ही नहीं, या एक्सपायर हो गए? कुछ नहीं है, एक था तो गुजर गया। क्यों? कितने साल हुए उसको? वो 13 में गया, मैं यहाँ 13 के कुंभ में। तो 7 4 11 साल से आप अकेले रह रही हैं? हाँ,
अकेले रह रही हैं 11 साल से आप? 11 साल से नहीं, 40 साल से। 40 साल से आप अकेले? 40 साल से। मेरे पति गुजरने को 30 साल हो गए। उनको लेकर मैं साथ में अलग रहती थी। अलग रहने के बाद वो गुजर गए तो मैं 30 साल से अकेली घूम रही हूँ। अच्छा, और लड़का आपका 2013 में ख़त्म हुआ? मेरा लड़का 13 में गुजर गया, तो 13 के कुंभ में मैं यहाँ आई थी। अच्छा। हाँ, 13, 19 और ये 25, ये तीसरा कुंभ है मेरा। अभी आप अकेली रह रही हैं? ये माता जी का सहारा है, कहाँ के लिए, और आप लोग है ना। अरे आप लोग है हम ना। लोग तो हैं ही, आपके बच्चे हैं, लेकिन हम लोगों से ऐसे होता है कि आप लोग कहीं, हम लोग कहीं, भेंट हो अरे पाती ये या नहीं। सारा आज आपसे संसार, आज आपसे मुलाकात हो रही है, इसलिए सारा- हम लोग जान रहे हैं, लेकिन कैसे चल पाती हैं आप? कैसे चल जिसका रहा है? कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हनुमान जी काय के लिए बैठे? हनुमान जी काय के लिए बैठे? आज 84 साल की उम्र में जब मैं यहाँ एक 14-15 घंटे का सफ़र है नागपुर, उसके आगे 150 साल हमारा गांव यवतमाल, वहाँ से आई हूँ। तो आप सोचिए। अच्छा, आपके पास वहाँ भी पैतृक संपत्ति है या कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, आदमी अच्छा। नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, किसके लिए जोड़ू? मुझे क्या साथ लेना? मैं तो ये मेरे 2-4 थैली वही यहाँ डाल रही हूँ, सामान लेकर चल नहीं सकती। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बूढ़ी माता है, इनकी एक बहुत ही मार्मिक इनकी कहानी भी है जो इन्होंने हमसे शेयर करी। ऐसे ही ये तो तमाम योगी जी बहुत को- सारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज़। खबर को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।